मित्रों, एमएमएम की विचारधारा के लिए जो टास्क दिया गया था उसकी स्क्रिप्ट मैंने पूरी कर ली है। जो स्क्रिप्ट आपके सामने है वो मैं पढ़ती जाऊंगी और आप देखते जाइए, सुनते जाइए और जैसा आप लगे आप बाद में हमें अपने विचार बता सकती है। मैं आज आपके सामने एमएमएम की विचारधारा के संबंध में अपने विचार रख रही हूँ। आधुनिक वर्तमान संसार कुछ विशेष अच्छा नहीं है। यह अमानवीय, अनुचित और अन्यायपूर्ण है। यह आर्थिक युग है जो आम लोगों के लिए नहीं है। यह साहूकारों, पूंजीपतियों और धन का उत्पादन करने वाले लोगों के लिए है। आम लोगों को तो बस सेवक के रूप में उनका काम करना है। समाज कल्याण के पीछे क्या है? परिश्रम, मेहनत। लेकिन क्यों एक साहूकार, किसान और सभी कर्मचारियों और सेवकों की तुलना में 1000 गुना बेहतर जीवन जीता है? क्यों धन्ना सेठ अच्छी और बेहतर जिंदगी जीते हैं? वे सभी पैसे वाले हैं। क्या वे कठिन परिश्रम करते हैं? क्या वे कड़ी मेहनत करते हैं? वे कोई भी उत्पादन नहीं करते, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, सेठ या साहूकार और साधारण व कठिन परिश्रम करने वाले में कोई तुलना नहीं की जा सकती। साहूकार पैसों का एक बैंक होता है और संबंधों और संपर्कों का बैंक होता है। हम क्या हैं? कुछ भी नहीं। स्वाभाविक रूप से साहूकार हमसे अच्छी जिंदगी बिताते हैं। मुख्य बात यह है कि इस हालत या दशा के लिए हर किसी का इस्तेमाल किया गया है और ये सब उन्हीं लोगों के कारण है। साहूकार हमसे काम करवाते हैं और हमसे बेहतर तरीके से जीते हैं। ऐसा क्यों? क्या वे मजदूर या खान में काम करते हैं या उनके मजदूर या खान में काम करने वालों से बेहतर हैं? क्योंकि साहूकार पैसों का एक बैंक होता है, वैसा ही पैसा ही इस पूरे मुद्दे की आधारशिला है। इसलिए हमें उनके बारे में और पैसों के विशेष विस्तार से बात करनी चाहिए। पैसा क्या है दोस्तों? बचपन से ही हमें बताया जाता है कि हम जो भी काम करते हैं तभी हमें पैसे मिलते हैं। पैसे कोई आसमान से नहीं गिरते। पैसा हमें हमेशा ईमानदारी से और मेहनत से कमाना चाहिए, वगैरह वगैरह। जी हाँ, हमें काम करना है, लेकिन भविष्य के लिए हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? बस एक छोटी सी पेंशन के सहारे की? आप सबने अपना पूरा जीवन कुछ अमीरों के लिए बिता दिया। आपसे सारी शक्ति, सारी ऊर्जा और स्वास्थ्य छीन लिया गया और इसके बाद किसी उपेक्षित वस्तु की तरह अलग कर दिया गया। आज की इस दुनिया में बहुत से लोग अपना सब कुछ इसी तरह समाप्त कर देते हैं जैसे उनके बड़ों का हश्र हुआ और उसी तरह से आने वाली पीढ़ी का भी होने वाला है। क्या ऐसा ही चलता रहेगा? ये सब गलत है, अनुचित है। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों कुछ लोगों के लिए सब कुछ है और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं? हम सब एक समान हैं, फिर ऐसा भेदभाव क्यों होता है? हमारे चारों ओर झूठ है, कुछ भी विश्वास करने के लायक नहीं है। लोग एक समान नहीं है और पैसा भी परिश्रम का पैमाना नहीं है। वे लोग ऐसा क्यों करते हैं? बस आसानी से लोगों का प्रबंधन करने के लिए। हमारे संविधान में बताया गया है कि सभी अधिकार समान हैं, सभी के अधिकार समान हैं, सभी अधिकार सेवक और साहूकार के लिए बराबर हैं। हमारे देश में एक अधिकार है कि सेवक कठिन परिश्रम करके मुश्किल से अपना परिवार पालता है और मालिक और अमीर होता जाता है। ये किस तरह के सम्मानित अधिकार हैं? हम अपनी खुद की ताकत, दिमाग और समय को बेचकर पैसा कमाते हैं। अगर काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे तो क्या होगा? कभी सोचा है आपने? वे सभी सुविधाएं जो पैसे से हम हासिल करते हैं वे सभी बंद हो जाएंगी। सदियां गुजर जाने के बाद भी समाज में कोई बदलाव नहीं आया है। हाँ, समाज को उपयोगी बनाने के लिए कुछ काम करने की आवश्यकता है, अन्यथा समाज का पतन हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम सब यह तय करें कि हमें स्वेच्छा से काम करना है और हमें वही करना है जो हम करना चाहते हैं और यह सबके लिए आवश्यक है। आज सेठ, साहूकार, सूदखोर क्यों इतनी तरक्की कर रहे हैं? वे गरीबों के पैसे से अपने महल खड़े करते जा रहे हैं। अगर गलती से भी किसी ने अपने जरूरी काम के लिए कर्ज ले लिया तो वह कर्ज दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है और मृत्यु पर्यंत
इंसान कर्ज चुकाने के फिराक में दिन रात कड़ी मेहनत करता है, फिर भी वह कर्ज कभी अदा नहीं कर पाता और यही कर्ज अपने उत्तराधिकारियों को यानी अपने बाल बच्चों को सौंप कर दुनिया से चला जाता है और उसके बच्चे भी इसी में अपना जीवन बिता देते हैं। साहूकार इस बात का फायदा उठाते हैं कि ये साधारण मेहनती लोग जिनके पास अब इन सभी कपटी योजनाओं का अंदाजा लगाने के लिए समय नहीं है, क्योंकि इन्हें अपने परिवारों का पेट भी पालना है, बस यही कारण है कि वे इस स्थिति का लाभ लेते हैं। दोस्तों, मुद्रा के पूरे अवमूल्यन को रोकने के लिए सैद्धांतिक रूप से जितने डॉलर छापना चाहे अमेरिका छाप सकता है। कम से कम उसके लिए कोई सीमाएं नहीं है। अमेरिकी फेडरेशन केवल अपने स्वार्थों के लिए स्वतः निर्देशित है। इस वैश्विक पिरामिड के निचले स्तर पर विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक हैं और राष्ट्रीय बैंक भी हैं। लेकिन हमें बैंकों की जरूरत क्यों है? बैंक सामाजिक जीवन में रक्त नलिकाओं की तरह हैं, जिनके माध्यम से पैसा हर क्षेत्र में पहुंच जाता है। वास्तव में होता यह है कि बैंक के पास हजारों लाखों लोग हैं जिनके पैसे बैंक में जमा है और वे एक साथ अपना पैसा लेने के लिए कभी नहीं आते। लेकिन हमारे सामने गंभीर समस्या ये है कि बैंकों का जो हम कर्ज लेते हैं उस कर्ज को चुकाने के लिए ब्याज और जुर्माना भी देना पड़ा है। उस ब्याज को चुकाने के लिए कम से कम हम एक नया कर्ज लेने के लिए फिर से मजबूर हो जाते हैं और उसे चुकाने के लिए दूसरा, और इस तरह तेजी से बढ़ती हुई कर्ज की गांठ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और यही चक्र चलता रहता है। लेकिन फिर भी ऋण चुका नहीं पाते। कहा जाए तो हम सब इसी वैश्विक वित्तीय प्रणाली के दास हैं, जिसने इस क्रूर और अमानवीय तंत्र को पैदा किया है और जिसको भी कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसको नष्ट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए केवल वित्तीय कयामत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम गुलाम नहीं हैं, हम लोग मनुष्य हैं। हम स्वतंत्रता चाहते हैं और यह स्वतंत्रता दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब एमएमएम के आगमन के साथ वित्तीय कयामत का आना निश्चित है। बीज बो दिए गए हैं, अब यह अंकुरित हो रहे हैं और अब एमएमएम क्या है ये भी जान लें। दोस्तों, एमएमएम वैश्विक पारस्परिक सहायता समुदाय है, जिससे दुनिया भर के लोगों का बैंक वित्तीय सामाजिक नेटवर्क कहा जा सकता है। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों का एक स्वैच्छिक अनौपचारिक गणतंत्र है। वे लोग जो वित्तीय गुलामी के खिलाफ है, उन्होंने फेडरेशन और अन्य बैंकों पर युद्ध की घोषणा करने और इस युद्ध को जीतने का फैसला किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने साथ मिलकर पैसा इकट्ठा किया है और उस पैसे से उन्होंने पैसे इकट्ठा किया और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बचत ज्यादा बड़ी है या नहीं। लेकिन एमएमएम में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, लाखों लोग हैं जो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। यह एक जबरदस्त ताकत है, अपराजीय बल है और यह बल दिन पर दिन बढ़ रहा है। दरअसल बैंकों का अस्तित्व किस वजह से है? उन साधारण लोगों की वजह से जो अपनी छोटी छोटी बचत को बैंकों में रखते हैं। एमएमएम वास्तव में लोगों की आंखें खोलकर बैंकों के सबसे बुरे पहलू पर वार करता है। लोग अपने पैसे बैंकों में इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है और अब हमारे पास एक विकल्प है, एमएमएम। यह आपका है। यहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। आज आपने मदद किया तो आपको मदद दी जाएगी। एमएमएम का यही सिद्धांत है। आपको दूसरी कार खरीदने के लिए या दूसरा घर बनाने के लिए एक मोटे बैंकर की या साहूकार की आवश्यकता नहीं है। एमएमएम में शामिल होना बेहतर है और अपने पैसे से उन लोगों की मदद करें जिन्हें सचमुच जरूरत है। कम आय वाले व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, पेंशन भोगी, गरीब परिवार या अपने पड़ोसी से प्यार करें और उसकी मदद करें। एमएमएम
एक ऐसी विशाल अलमारी की तरह है जिसके अंदर लोग अपना पैसा रखते हैं और जितनी जरूरत होती है उतना ले लेते हैं। वास्तव में इंसान को इसी बात से संतोष रहता है कि उसके पास पैसे हैं, धन है, भविष्य के लिए आत्मविश्वास रहता है, और ये काफी महत्वपूर्ण है। एमएमएम लोगों को यही आत्मविश्वास दे रही है। यह सहभागिता का एहसास देता है कि आप अकेले नहीं हैं। मुश्किल समय में हमेशा आपकी मदद की जाएगी। एमएमएम एक उज्जवल और स्वच्छ समाज की इकाई है। यह एक नई दुनिया की इकाई है जहां पैसे का अस्तित्व नहीं होगा, जहां सभी चीजें अलग होंगी, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ। यहाँ कोई सेवक और कोई स्वामी नहीं होगा और हर इंसान समाज की खुशी और लाभ के लिए काम करेगा और अंततः अच्छाई की बुराई पर जीत होगी। निश्चित रूप से उस नई दुनिया में सब कुछ होगा जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एमएमएम की प्रणाली में आप सभी का स्वागत है। हम मिलकर दुनिया बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे। एमएमएम अमर रहे। धन्यवाद।